अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग के। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने रास्ट का पार्ट 2 स्टडी करना है। रास्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम ईमेल सबमिट करा दी थी, ऑफिशियल ईमेल। ये देखिए मेरे पास ईमेल और पासवर्ड जो है, लॉगिन का जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो मुझे उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया ईमेल के ऊपर। तो अब मैं जो है रास्ट के जो होम पेज है उस पे जाऊँगी और फिर वहाँ से जो है मैं यूज़र का जो उन्होंने मुझे आईडी दी है, यूज़र नेम जो मुझे उन्होंने दिया है, वहाँ पर अपना यूज़र आईडी जो यूज़र नेम है वो एंटर करूँगी एंड देन उसके बाद पासवर्ड सेंड करूँगी। पासवर्ड ना मुझे फ़ौरन चेंज यहाँ पर वो रेकमेंड करते हैं कि आप जो है अपना पासवर्ड फ़ौरी तौर पर चेंज कर दें, और बेहतर है कि आपको जो भी फ़िज़िबल है, आप जिस भी पासवर्ड पे आप वो उसको फ़ौरन से स्विच कर लें, उसको चेंज कर लें पासवर्ड को। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते हैं तो ये अच्छा, यहाँ पर अब मुझे ये इशू कर रहा है अम, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आपके पास भी उन्होंने जो यूज़र आईडी वगैरह भेजा है तो आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। वो बार बार मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसमें कहीं स्पेस रह गई है, जिसकी वजह से वो जो मेरा लॉगिन है वो हो नहीं रहा था। पहले मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करा, ये देखिए एनम से पहले स्पेस लगी हुई है। वो स्पेस की वजह से ना, ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने जब ये कॉपी करने लगी थी तो मेरे ख्याल से स्पेस भी ऐड हो गई थी, जिसकी वजह से ना लॉगिन में मुझे काफ़ी इशू आ रहा है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि टाइप करना है, मतलब जो भी यूज़र आईडी होगा आपने उसको हाथ से टाइप करना है, ताकि कोई भी स्पेस या कोई भी अन इम्पोर्टेंट जो लेटर है वो ऐड ना हो जाए आपके यूज़र नेम और आईडी में। मुझे देखिए काफ़ी इशू हुआ था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं एक्सेस प्रॉब्लम है या कोई रास्ट का कोई, बाज़ औक़ात ये भी इशू होता है ना कि सर्वर है तो मे बी इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई मसला, मतलब कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो या पीछे उसका कोई बैकएंड पे कोई काम ना हो रहा हो, जिसकी वजह से वो लॉगिन ना हो सक रहा हो। मेरे ज़हन में ये था, लेकिन फिर मुझे बाद में ख़्याल आया कि नहीं, मैंने जो है इसमें इसको हैंड से मैं टाइप करके देखती हूँ, तो जाके ये जो है, देखिए ना यहाँ पर लिखा है कमांड लाइन परमानेंटली मूव्ड एरर्स। बाज़ औक़ात इस तरह, क्योंकि सर्वर है, इस पे हर वक्त काम हो रहा होता है और साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्वर है। तो अक्सर औक़ात ये बिज़ी भी होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि इसको दोबारा से रीचेक कर रही हूँ पासवर्ड को, कि मेबी के पासवर्ड जो है मेरा सही ना लगा हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो ये देखिए ऐड हो रही है, जैसे ही मैं कॉपी कर रही हूँ मेरी स्पेस ऐड हो रही है, और मैं कितनी देर इसी बात पे परेशान थी कि पता नहीं मेरा पासवर्ड क्यों नहीं लग रहा, हालाँकि ये तो बड़ा आसानी से लॉगिन हो जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पहले तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कोई स्पेस वगैरह ऐड ना हो, लेकिन अगर फिर भी स्पेस ऐड हो जाए तो फिर आप लोगों ने हैंड से कोशिश करनी है कि हैंड से ही पासवर्ड भी आपने खुद ही हाथ से टाइप करना है, देख के कॉपी पेस्ट करना है, और कीबोर्ड से आप लोगों ने टाइप करना है इसको। ये देखिए मैंने अब स्पेस इसकी रिमूव की, और ये जो पासवर्ड है ये मैं वैसे ही कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ। ये मैंने जैसे ही कीबोर्ड से इसको टाइप किया तो यहाँ से फ़ौरन से लॉगिन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो पासवर्ड जब हमें मिल जाएगा, हम सब लोगों ने पासवर्ड्स, मैंने आप लोगों को पिछली लैब में पासवर्ड्स बताया था, पासवर्ड नहीं सॉरी, जो आपके ईमेल आईडीज़ हैं वो मैंने बताया था कि किस तरह से आपने उनको रजिस्टर करना है, और उसके मुतालिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आपका एक दफ़ा आपको लॉगिन और पासवर्ड ये लोग प्रोवाइड कर दें, इट मीन्स कि उन्होंने आपका जो अकाउंट है वो एक्सेप्ट कर लिया, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, देन फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहला जो काम करना है, इसका ओवरव्यू थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लेना है, इस पेज को एक दफ़ा रीड कर लेना कि क्या क्या रहा है। बिलो लिस्ट ऑल जीनोम्स करंटली प्रोसेस्ड एंड द प्रोग्रेस ऑन द एनोटेशन।
यानी कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसमें कोई ना कोई जीनोम आप लोगों ने अपलोड करना है रास्ट के अंदर जब भी और जीनोम बैक्टीरिया का होना चाहिए, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की एनोटेशन इस सर्वर में होती है, और ह्यूमन का या किसी और ऑर्गेनिज्म का आप लोगे तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा पहले स्टेप पे ही। तो कोशिश क्या करनी है कि प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम है आप लोगों ने वो पहले डाउनलोड करना है। कंप्लीट जीनोम आपने डाउनलोड करना है, कोई जीन नहीं डाउनलोड करनी, कोई आरएनए सीक्वेंस नहीं डाउनलोड करना, कोई प्रोटीन सीक्वेंस नहीं। कंप्लीट जीनोम यानी कि एक बैक्टीरिया का जो पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ होगा ना, उसका सीक्वेंस आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड करके पहले से रख लेना है। आपकी मर्ज़ी, वरना आप पहले लॉगिन करके, जैसे मैं अब डाउनलोड कर रही हूँ, इस वक्त भी आप कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आप फिजिबल हैं आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेफिलोकोकस का जो जीनोम है उसका यहाँ से देखें मैंने जीनोम पहले सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ से मैं जो है ई कोलाई का स्टेफिलोकोकस का जो अच्छा यहाँ से आप ई कोलाई भी ले सकते हैं। मैंने वैसे पहले मेरा इरादा था स्टेफिलोकोकस का, फिर मैंने सोचा कि चलो ई कोलाई बहुत मशहूर जीनोम है, बहुत मशहूर बैक्टीरिया है, तो इसी को ही क्यों ना इसी का जो है हम यूज़ कर लेते हैं जीनोम। ठीक है, ये हमारे पास उसकी डिटेल आ गई। इसका जीनोम ऑलरेडी, इसके जीनोम पे काफ़ी काम हुआ है। अभी वो सीक्वेंस है जो ऑलरेडी एनोटेटेड है, यानी कि इस सीक्वेंस की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है। जब मैंने जीनोम पे वहाँ क्लिक की तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये देखिए हमारे पास। लेकिन क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये काम करना है, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जब भी होता क्या है कि कोई साइंटिस्ट अगर कोई न्यू बैक्टीरिया डिस्कवर करता है और उसका जीनोम वो सीक्वेंस कराता है, और उसके पास उसके कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंस अवेलेबल होता है, तो वो इसके ऊपर अपलोड करता है उसका सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें देखें नोट यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लीज़ दिस सर्विस इज़ नॉट अ ब्लास्ट लाइक सर्विस, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू एनोटेट कंप्लीट और नियरली कंप्लीट, यानी कि या तो आपका सीक्वेंस कंप्लीट होना चाहिए, एनोटेट हुआ, या फिर नियरली कंप्लीट, यानी कि 97% जो है ना वो असेंबल होना चाहिए प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है। एंड कंप्लीट फेजेस और प्लाज्मिड्स के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है। वो यानी कि जीनोम की ना कुछ ये शराइत हैं कि आपका जीनोम इस तरह का होगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। इट कैन नॉट एनालाइज एक्यूरेट स्मॉल फ्रेगमेंट्स जीनोम, अनअसेंबल्ड रीड्स या मेटा जीनोम्स, इस तरह की कोई भी अगर चीज़ें होंगी तो वो इसको नहीं एनालाइज करेगा, ठीक है। ये जो सर्वर है ये इस तरह के जीनोम के सीक्वेंस को एनालाइज नहीं करेगा। यू मे अपलोड अ प्रोकैरियोटिक जीनोम इन वन और मोर कंटीग्स, आपकी मर्ज़ी है, आप एक से ज़्यादा कंटीग्स की फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। आवर पाइपलाइन विल यूज़ द टेक्सोनॉमी आइडेंटिफायर, वो कह रहे हैं अगर आप टेक्सोनॉमी आइडेंटिफायर दे देंगे तो अच्छा है, अगर नहीं भी देंगे तो खुद ब खुद उसको असाइन कर देंगे और खुद ही अपलोड कर देंगे। जब आपकी जॉब अपलोड होगी तो वो खुद ही उसको कोई ना कोई असाइन कर देंगे, अपने हिसाब से कोई आइडेंटिफायर दे देंगे। फिर रास्ट विल ओनली प्रोवाइड यू विद इट्स मोस्ट कंप्लीट एनालिसिस इंक्लूडिंग सब सिस्टम्स, यानी कि वो आपको कंप्लीट एनालिसिस जो उसके पास अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इफ़ यू सबमिट ऑल रेलिवेंट कंटीग्स फ्रॉम योर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ ऑल क्रोमोसोम इफ़ मोर देन वन एंड ऑल प्लाज्मिड, यानी कि अगर ये शराइत उसकी हैं कि अगर पूरे पूरे क्रोमोसोम और ये पूरे प्लाज्मिड का आप इसको सीक्वेंस सबमिट कराओगे तो ये आपको ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्या होगा इसके बाद, ये कुछ शराइत है, इनको आप एक दफ़ा रीड कर लेना जब भी आप सीक्वेंस अपलोड करने लगो। इससे पहले आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लेना ताकि आपको पता हो कि आपने जब अपलोड करना है सीक्वेंस तो आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी है इनकी। अगर आपके सीक्वेंस में वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो ही आपका सीक्वेंस सबमिट होगा। फिर अगली बात कह रहा है कि डाटा एंटर्ड इनटू द सर्वर विल नॉट यूज्ड फॉर एनी पर्पज़ इन फैक्ट इंटीग्रेटेड इन द मेन सीड एनवायरनमेंट, इट विल रिमेन ऑन दिस सर्वर फॉर 120, यानी कि आप जो भी अपना सीक्वेंस अपलोड करोगे 120 डेज़ के लिए रहेगा, अनटिल डिलीटेड बाय द सबमिटिंग यूज़र, जब तक कि वो यूज़र उसको खुद डिलीट ना कर दे। फिर अगली बात यह है कि इफ़ यू यूज़ द रिजल्ट्स ऑफ द एनोटेशन इन योर वर्क देन यू हैव टू साइट, अगर आपका सीक्वेंस आपने एनोटेट कराने के लिए इस साइट को यूज़ की है देन यू हैव टू यूज़ द साइटेशन। फिर इसके बाद कुछ इसके फ़ाइल के फॉर्मेट्स हैं वो आप लोगों ने एक दफ़ा चेक कर लेने हैं कि फ़ाइल का जो जीनोम का जो सीक्वेंस है वो फास्टा फॉर्मेट में ही हो, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने अच्छे से बस रीड कर लेनी है सारी इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को पता हो कि सीक्वेंस अपलोड करने से पहले क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आप लोग उस हिसाब से अपने सीक्वेंस को चेंज कर लें। तो क्योंकि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी फास्टा फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड्स में जाऊँगी, ये सीक्वेंस मैं यहाँ पर सीक्वेंस फ़ाइल अपलोड करूँगी। वो नोट फाइल में सीक्वेंस प्रेजेंट था। फिर यूज़ दिस डाटा एंड गो टू स्टेप 2। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो बस आप फिर इसके बाद अपलोड कर दें इस फाइल को। यहाँ पर हमारे पास जो है अब अपलोड हो गया जीनोम। वी हैव एनालाइज्ड योर अपलोड, हैव कंप्यूटेड एंड फॉलोइंग। अब ये आप ये खुद ही एनालाइज वगैरह करेंगे। इसमें से इन्होंने बता दिया कि आपका जो सीक्वेंस साइज़ था वो इतना था, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ़ कंटीग्स बता देंगे कि कितने हैं। जीसी कंटेंट वो भी बता देगा, गवानीन और साइटोसिन कंटेंट जो है, और टेस्ट कंटीग साइज़, ये सारी यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। इसके बाद प्लीज़ एंटर और वेरीफाई द फॉलोइंग, ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है। देखिए इसको रीड करने का मकसद ये होता है कि ताकि जब आप लोग अपना सीक्वेंस सबमिट करा रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे ही अन्य कराए जा रहे हो सीक्वेंस सबमिट और बाद में आप कह रहे हो ये एरर आ रहा है, ये इशू आ रहा है। तो बेहतर है कि आप पहले ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना इनकी एक दफ़ा रीड कर लें अपलोड करते टाइम, ताकि आप लोग को पता हो कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। और जो जीसी कंटेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ये बताते हैं? क्योंकि जीसी कंटेंट आपको पता है गवानीन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ना जिस ऑर्गेनिज़म में जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है ना, जीसी कंटेंट की मिक़दार ज़्यादा होती है, उसमें म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्योंकि और वो उसका जो जीनोम होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उसके अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं जीसी कंटेंट, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन पढ़नी है आप गूगल से कर सकते हैं, इसको जाके पढ़ सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। टेक्सोनोमिक आईडी में आप इसको कोई आईडी देना चाह रहे हैं या कोई बाज़ औक़ात साइंटिस्ट अपना एक आईडी असाइन करना चाह रहे होते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वो खुद ही असाइन कर देता है, आप ना भी यहाँ से चूज़ करें तो। फिर इसके बाद आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है कि बैक्टीरिया है या आर्चिया है या वायरस है, जो भी है वो प्रोकैरियोट्स की डोमेन में जो भी इनमें से आप लोगों ने मतलब आपको पता होता है ना कि आपने बैक्टीरिया के ऊपर काम किया, ये किसका सीक्वेंस है, तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। देन आप स्ट्रेन वगैरह भी स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, स्पीशीज़ भी यहाँ से स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो खुद ही ले लेगा। यहाँ से आप लोगों ने ना जेनेटिक कोड में से एक ज़रूर सेलेक्ट करना है, यानी कि 11 और 4 में से आपने आर्चिया या मोस्ट बैक्टीरिया उनको उसको बताना है कि असल में आपका जो ये है सीक्वेंस ये क्या है, कहाँ से लिया, कौन है असल में। मतलब बैक्टीरिया वाली बात आपने बतानी है कि क्लासिफिकेशन में ये कहाँ फॉल कर रहा है, बैक्टीरिया है, आर्चिया है या फिर स्पायरोचेट है या फंगल माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो मैं इसमें से क्योंकि मेरे पास आर्चिया था, इकोलाई का जो बैक्टीरिया था यानी कि मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद आखिरी स्टेप होता है हमारे पास कंप्लीट द अपलोड। यहाँ पर भी आप लोगों ने ये सारे पैरामीटर्स एक दफ़ा रीड कर लेने। चूज़ द रास्ट एनोटेशन स्कीम, आप रास्ट टीके ही यूज़ करें, ये सबसे अच्छा मतलब इस एनोटेशन के लिए सबसे अच्छा टूल है जो कि मोस्टली यूज़ भी किया जाता है। तो क्लासिक रास्ट जो है ना ओल्ड वेरिएंट्स के लिए, ओल्ड जो हमारे पास वेरिएंट्स थे ना वो क्लासिक रास्ट वाले थे। तो बाकी ये कुछ और भी चीज़ें हैं कि आप अपने रिज़ल्ट्स में क्या-क्या चीज़ें चाह रहे हैं, तो आप इसको सारे ही चेक कर दें, सभी आपको चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। ज़ाहिर है आप चाह रहे हैं कि हर तरह की टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तो आप सारों को ही चेक कर दें कि उसका पाथवे, उसका जीनोम, उसका हर तरह की उसकी इन्फॉर्मेशन, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है यहाँ से, तो आप चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए, तो आप ये सारे जो बॉक्सेस हैं इनको चेक कर देंगे और देन इसके बाद आप फिनिश अपलोड कर देंगे। आप लोगों ने इसको जैसे ही आप फिनिश अपलोड पे करेंगे तो आपको एक ईमेल भी आएगी कि ईमेल किस चीज़ की होगी कि अच्छा यहाँ पर देखें सी दिस टू पर्सनली लेवल ऑफ चॉइस ऑफ एरर मैसेज। अच्छा अगर एरर होगा तो वो आपको मैसेज करके प्रॉम्प्ट भी कर देगा, अगर आप यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर देंगे, कोई नंबर अगर चूज़ कर देंगे तो। फिर डिसेबल रेप्लिकेशन, ये सारे आपने मैंने बताया ना चेक कर देना है। फिर इसके बाद आपने अपलोड को फिनिश करेंगे तो आपका जो ये अपलोड है, ये जो सीक्वेंस है ये अपलोड हो जाएगा, जो आप लोगों ने जीनोम का सीक्वेंस अभी अपलोड किया।
ठीक है, व्यू जॉब स्टेटस, जीनोम अपलोड पेज पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, जॉब का स्टेटस, जो आपकी जॉब अपलोड हुई है उसका स्टेटस यहाँ पर से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो फ़ाइल आपने अपलोड की है उसकी हिस्ट्री वगैरह सारी उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और रैपिड प्रोपगेशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, ये नीचे उसके स्टेटस आ रहे हैं कि कौन कौन सा आपके सीक्वेंस में कौन कौन से काम हो रहे हैं और कौन से काम हो चुके हैं और कौन से काम होंगे अभी। ज़ाहिर है आपने सीक्वेंस अभी सबमिट कराया है, उस पे सारा काम अभी वो करेंगे, एक दिन लग जाता कम से कम, मैक्सिमम एक दिन ज़रूर लगता है, एक दिन के बाद ही जाके आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारे के सारे टास्क जो है वो खुद ही परफॉर्म करेगा और आपको जस्ट रिज़ल्ट्स वो दे देगा एक दिन के बाद। आपको अच्छा रिज़ल्ट्स किस तरह से मिलेंगे, आपको ईमेल करेंगे, मतलब ईमेल इस चीज़ की नहीं करेंगे कि आपके रिज़ल्ट्स आ गए हैं, ईमेल इस चीज़ की होगी कि आपकी जॉब सबमिट हो गई है, तो आपने खुद ही चेक करना है स्टेटस, लॉगिन करना है रास्ट पे, खुद ही चेक करना है कि आपका जो सीक्वेंस है कितना वो एनोटेट हो चुका है और कितना एनोटेट होने वाला रहता है। ये इसकी रास्ट की टूल किट भी है, अगर वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं लोकली तो वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस है, ट्यूटोरियल्स यहाँ पर गिवन है, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वहाँ ट्यूटोरियल्स पे जाके वो ले सकते हैं। अच्छा ये देखें, अभी जॉब स्टेटस में ना अभी अब मेरे पास, क्योंकि मैंने इसका स्टेटस चेक किया तो ये देखिए फुल ग्रीन आ रहा है, नीचे एनोटेशन प्रोग्रेस में ना फुल ग्रीन, सारे जो बॉक्सेस हैं ना सारे ग्रीन चेक्स आ रहे हैं, सारे ग्रीन फिल हो गए। इसका मतलब है कि मेरी जो जो मैंने सीक्वेंस सबमिट कराया था ना वो कम्प्लीटली एनोटेट हो गया। इट मीन्स कि उसके अंदर से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जब जैसे ही यहाँ पर देखें साइज़ भी बताया हुआ है, तो जैसे ही मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे उसकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ से ब्राउज़ एनोटेटेड जीनोम इन सीड व्यूअर, यहाँ से आप सीड व्यूअर में जाके इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। आप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, फिर शेयर कर सकते हैं डिफरेंट अपने सेलेक्टेड यूज़र्स के साथ उनके ईमेल पे। तो ये हमारे पास इसकी कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू है रिज़ल्ट्स का। अब ये मैं रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ। ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री है कि जैसे मैंने जो रिक्वायरमेंट रखी थी उस टाइम पे जब मैं सीक्वेंस अपलोड कर रही थी, तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है। क्वालिटी चेक का बता रहा है कि कौन कौन से क्वालिटी चेक यहाँ पर लगे हैं। अच्छा जो नंबर ऑफ़ फीचर्स होते हैं ना, ये हमारे पास बेसिकली जीन्स होती हैं, जीन का जो पार्ट है ना उसमें ये बता रहा होता है कि इतनी जीन्स जो हैं, यानी कि फ़ीचर्स में ना आपके पास डीएनए सीक्वेंस होते हैं जीन्स के। ठीक है, टोटल ये बता रहा होता है। इसके बाद ये नीचे सारी डिटेल बता रहा है कि कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ उन्होंने यूज़ की, कौन कौन से एनालिसिस उन्होंने परफॉर्म किए इन ऑर्डर टू गिव यू ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। अच्छा यहाँ पर मैंने सीड व्यूअर में जाके जब इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कंप्लीट इसकी डिटेल आ चुकी है। इसका बैक्टीरिया उन्होंने टेक्सोनोमी भी खुद असाइन कर दी बैक्टीरिया की, साइज़ उन्होंने बता दिया सीक्वेंस का, जीसी कंटेंट भी बता रहे हैं। जीसी कंटेंट और साइज़ तो हमें अपलोड के टाइम पे भी पता चल गया था। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ सब सिस्टम्स एंड नंबर ऑफ़ कोडिंग सीक्वेंस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमें ये भी बता रहा है कि कितना इस सीक्वेंस के अंदर से कोडिंग सीक्वेंस है, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस अल्टीमेटली जीन्स ही बना रहे होते हैं ना कोडिंग सीक्वेंस, और कितना इसके अंदर जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ आरएनएज़ हैं। आरएनएज़ का हमें बता रहा है, पहले हमें ये चीज़ पता नहीं थी लेकिन इसके जब रिज़ल्ट्स आए हैं तो इसके बाद उसने हमें सारी ये इन्फॉर्मेशन बता दी है। देन उसके बाद सब सिस्टम फीचर काउंट्स, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है कि इसके अंदर कोफैक्टर्स कितने हैं, इसके अंदर विटामिन्स कितने हैं, इसके अंदर सेल वॉल के कंटेंट्स कितने हैं, फिर इसी तरह से इसके अंदर जो है आरएनए के मेटाबॉलिज्म, आरएनए मेटाबॉलिज्म कितने हैं। ये देखिए आगे नंबर उसका मेंशन है और साथ में उसकी जो है फीचर मेंशन है कि कौन सी चीज़ कितनी इस सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है, और ये हमारे पास पूरा पाई चार्ट बना के उसने दे दिया पूरे सीक्वेंस का। ये जो गोल सा बना हुआ है ना, बेसिकली ये ना इसकी लोकेशन और उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी लोकेशन को शो कर रहा है। साथ में देखें एंट्री का कलर भी चेंज है और एंट्री नेम भी चेंज है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाती है। फीचर्स इन सब सिस्टम, अगर आप सब सिस्टम में फ़ीचर देखना चाहें तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में भी उन्होंने सारी डिटेल में जो है चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि
इस कंपैरिजन में आपको कंप्लीट डिटेल में दिखाऊंगी। डाउनलोड में आप सीक्वेंस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने अगर नंबर ऑफ़ कोडिंग सीक्वेंस आपके पास वहीं जीन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ सब सिस्टम्स आपके पास कंप्लीट इसकी जो डिटेल मैं अभी आपको बता चुकी सब सिस्टम फीचर्स की, ठीक है। जीसी कंटेंट, आरएनएस और कोडिंग सीक्वेंस, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस से आपको नंबर ऑफ़ जीन्स मिल जाती हैं कि उस जीनोम के अंदर टोटल जीन्स कितनी है। फिर नंबर ऑफ़ आरएनएस से आपको उसके अंदर, उस सीक्वेंस के अंदर मौजूद आरएनएस की जो अमाउंट है ना, वो मिल जाती है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो आपको डीएनए के सीक्वेंसेस बता रहा होता है, उसके अंदर टोटल जीन है, यानी कि कोडिंग पार्ट उसके अंदर कितना है। कोडिंग पार्ट वही होगा ना जो जीन्स बना रहे होंगे, और जीन्स जो है वो अल्टीमेटली जाकर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो अब ये जॉब डिटेल्स हमारे पास थोड़ी सी अवेलेबल आ गई, इसकी हिस्ट्री और ये। अब हम लोगों ने जो मेन इसके अंदर चीज़ें चेक करनी होती हैं ना, हमारे पास ये जब हमारे पास इस तरह के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, फिर हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने देखना होता है कि क्या ये रिज़ल्ट्स हमारे लिए हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं। लाइक हम अगर कंपैरिजंस देखना चाह रहे हैं तो क्या हमें ये कंपैरिजंस दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास अच्छा, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सीक्वेंस है ना, ये अच्छा खासा स्टेबल है। जीसी कंटेंट सीक्वेंस की स्टेबिलिटी को शो कर रहा होता है कि सीक्वेंस के अंदर जो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी एक स्टेबल सीक्वेंस है, उसके अंदर म्यूटेशंस कम है, उसके अंदर जीन्स ज़्यादा बन रही होंगी, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को जो है मिल रही होती है बेसिक सीक्वेंस के अंदर से। इसके बाद अच्छा, हम लोग हमारे पास जो सब सिस्टम्स होते हैं, इसको हम लोगों ने अगर मज़ीद डिटेल में देखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्लस के साइन लगे हुए होते हैं ना, इनको जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इसकी डिटेल दे देगा। लाइक ये हमारे पास कोफैक्टर वाइटामिन वाला है, इसके ऊपर जब हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इसकी मज़ीद इसकी इंटरनल डिटेल जो है वो दे देगा, इसके अंदर से कितने कोफैक्टर लेके देखें। यहाँ पर ये बायोटिन्स बता रहा है, फिर बायोटिन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर की जो इसके अंदर की डिटेल है वो हमें बता रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसकी डिटेल से डिटेल तक चले जाते हैं, और यहाँ पर जाके हम लोग इसकी जीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक बायोटिन बायोसिस्टम जो है ये एक पाथवे है। अब इस पाथवे पे मैंने जब क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास जीन की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस जीन, यानी कि इस जीन का इस पाथवे के अंदर क्या रोल है, कि इस जीन के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो, यानी कि इर्द गिर्द कौन कौन सी और जीन्स हैं, कि अगर मैं इस जीन को एनोटेट करूँ या इस जीन को चेंज करूँ या इस जीन को रिमूव करूँ, ठीक है। यानी कि जीन नॉकडाउन में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है कि जब अगर इस जीन को हम नॉकडाउन कर दें, निकाल दें, डिलीट कर दें, तो इस जीन के इर्द-गिर्द जो जीन्स प्रेज़ेंट हैं, या इस जीन के इर्द-गिर्द जो पाथवे के लोग प्रेज़ेंट हैं, उन पे इस चीज़ का क्या असर होगा। फिर यहाँ से हम लोग इसकी डिटेल पे चले जाएँगे। जीन्स की यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट जीन्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। जीनोम ब्राउज़र में आपके पास इसकी कंप्लीट जीन की डिटेल आ जाएगी। ये जो ब्लू कलर के आपके पास एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जीन्स की डायरेक्शंस हैं। 3 डैश टू 5 डैश, 3 डैश टू 5 डैश और 5 डैश 3 प्राइम की जो डायरेक्शंस हैं ये जीन्स की, वो शो कर रहा है। नीचे आपको टेबुलर फॉर्म में जीन्स मिल जाएँगी, और यहाँ पर आपको ग्राफ़िकल फॉर्म में जीन्स मिल जाएँगी। जब मैं किसी एरो पे क्लिक करती हूँ तो उस जीन की जो डिटेल है वो मुझे देने लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर जीन की कंप्लीट डिटेल दे रहा है। यानी कि इस तरह से हम लोगों ने अगर इस पूरे जीनोम में से कोई एक जीन भी एक्सट्रैक्ट करनी है तो हम ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है साइंटिस्ट की पूरी लाइफ इस तरह की जीन्स को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि देखें ना, एक पूरा सीक्वेंस अगर एक बंदा भी ले रहा है और वो एक-एक जीन पे भी अगर काम कर रहा है तो उसके लिए तो ये सारी जीन्स काफ़ी हैं। आप देखिए 4775 जीन्स हैं, ठीक है, और ये 15 इधर शो हो रही है। मैं यहाँ पर इसकी एंट्री चेंज कर सकती हूँ। मैं 900 करूँगी, 900 जीन्स की टेबल बना कर दे देगा। मैं 4000 करूँगी, 4000 जीन्स मुझे बना के दे देगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से एक छोटे से बैक्टीरिया पे पूरी ज़िंदगी लोग काम करते रह जाते हैं, क्योंकि जीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और इन जीन्स के ऊपर काम भी होने वाला होता है। मतलब अगर कोई न्यूली डिस्कवर्ड डीएनए बैक्टीरिया है, उसका डीएनए है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं, और उन जीन्स और एक-एक जीन पे हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जीन्स लेके, एक ही बैक्टीरिया में से डिफरेंट जीन्स लेके हम अपनी रिसर्च को जो है प्रोसीड करते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कोई जीन्स ऑलरेडी, आप लोगों को पता है कि मतलब इस नेम की जीन इसके अंदर प्रेजेंट हो, आप ये चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी यहाँ से सिलेक्ट करके तो कंट्रोल F करके फाइंड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं कि इस नेम की जीन जो है वो इसमें एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर इसकी जीन्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इनको आप क्लिक करेंगे, शो पे जाएंगे तो वो जीन की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा, जीन की डिटेल आपको टेबुलर फॉर्म में भी मिल रही है और साइड पे जो बॉक्स है उसके अंदर भी उस जीन की डिटेल आपको मिल रही है। फोकस पे जब आप देखेंगे तो वहाँ पर उस सिंगल जीन की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको, फंक्शन, उसका सब सिस्टम, उसका स्टार्ट, उसका स्टॉप, उसकी लेंथ। फिर इसके बाद कंपैरेटिव टूल्स में जाके जब आप ब्लास्ट सर्च में जाते हैं, ब्लास्ट सर्च कब करते हैं आप, जब आपने अपने इस जी मतलब जो भी आपके पास, अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी भी, आपके पास कोई सीक्वेंस है और आप इस जीनोम के अंदर उस सीक्वेंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप ब्लास्ट करेंगे। क्या करेंगे आप, सिंपल वो जो सीक्वेंस आपके पास प्रेजेंट है उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसको ब्लास्ट करा देंगे। तो आपका जो जीनोम है ना, जो आपने यहाँ पर अपलोड किया, वो उसमें से सर्च आउट करके बता देगा कि आप जो जीन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके सीक्वेंस के साथ इस जीनोम की सीक्वेंस की कितनी सिमिलैरिटी है। इसके बाद आप सीक्वेंस बेस्ड कंपैरिजन भी करा सकते हैं। सीक्वेंस बेस्ड कंपैरिजन में ये होता है कि एक सीक्वेंस वो खुद रेफरेंस सीक्वेंस के तौर पे खुद ले लेता है और एक सीक्वेंस आप उससे बताते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सी जीन का सीक्वेंस लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप कंप्यूट पे क्लिक करेंगे तो वो इसके आपको रिजल्ट्स में आपको बता देगा। अच्छा, ये कंप्यूट हो रहा है, यूर डाटा इज़ करंटली बीइंग कंप्यूटेड, दिस में टेक सम मिनट्स। मिनट्स का मतलब अच्छा खासा टाइम लगेगा। दिस पेज विल रिफ्रेश वंस डाटा इज़ अवेलेबल। जैसे ही ये कंप्यूट कर लेगा तो इसके बाद आपको जो है ये रिफ़्रेश करके वो रिज़ल्ट्स पे ले आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए इसको टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये एक हमारे पास ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑर्गेनिज्म 1। ठीक है, यानी कि रेफरेंस वो खुद ले रहा है और कंपैरिजन ऑर्गेनिज्म जो है वो आपने लोगों ने इसे प्रोवाइड किया है। क्योंकि जीनोम काफ़ी बड़ा है तो उसको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। असल में ना जो इसके रिज़ल्ट्स में आपको चीज़ मिल रही होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि सीक्वेंस के अपने अलाइनमेंट में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वो जो आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 2 सीक्वेंसेस के कंपैरिज़न के बाद एक-एक उसका पार्ट करना आपको कंपैरिज़न मिल रहा होता है। ये देखें, आपके पास ये जो पूरा सर्कल आ रहा है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये इन दोनों सीक्वेंस के कंपैरिज़न के बाद उसमें ये जो स्पेस है ना, ये आपको बता रहा है कि ये वाला सीक्वेंस आपके रेफरेंस सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा। और ये जो रेड लाइंस आपको शो हो रही है, सारे आपके सीक्वेंस के साथ रेफरेंस सीक्वेंस की मैचिंग को शो कर रहा है। यहाँ से आपको टेबुलर फॉर्म में इसकी जीन्स भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगी। इसके सारी साइटेशन, सारे रेफरेंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस तरह की ये जो फिगर और ये जो सारी एनालिसिस आपको दे रहा होता है ना, इसमें आपको थोड़ा सा, इसमें इसको ज़रा ज़ाहिर है ज़रा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसका फ़ंक्शन मालूम है, और फंक्शन में ना आपको बेसिकली पाथवेज़ मिलेंगे। ठीक है,
फंक्शनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आप फंक्शन वो खुद ही यहाँ से सिलेक्ट करना अगर कर ले तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ अगर आप खुद इसमें से कोई चूज़ करना चाह रहे हैं कोई जीन तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ करके आप सिंपल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इसको भी कंप्यूट करना शुरू कर देगा। और इसके बाद ये देखिए आपके पास पाथवेज़ की पूरी लिस्ट आ जाएगी, पूरी टेबल बना देगा ये पाथवेज़ की। ठीक है, ये देखिए ऑर्गेनिज़म ए, ऑर्गेनिज़म बी। तो ये हमारे पास फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक जीन का फंक्शन उसी वक्त आपको पता चलता है ना कि वो कर क्या रही है, डिफरेंट पाथवेज़ में वो इन्वॉल्व होकर बेसिकली फंक्शन कौन सा परफॉर्म करिए, इसलिए आपको फंक्शनल कंपैरिजन में ना पाथवेज़ देगा। फिर अगर आप लोगों ने इसका क्लोजेस्ट नेबर फाइंड आउट करना है तो वो भी आप यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सैल्मोनेला बता रहा है कि इसका क्लोजेस्ट नेबर है, लेकिन आपको पता है हमने स्टार्ट में इकोलाई लिया था। इकोलाई को हम लोगों ने जो है उसका जीनोम जो है यहाँ पर सबमिट कराया हुआ है। फिर अगर आप ब्राउज़ में जाएंगे तो यहाँ से आप क्लिक हेयर पे जाएंगे, या आपको ब्राउज़ में ले जाएगा, सीड व्यूअर का जो जीनोम ब्राउज़ है वो उस पर आ जाएंगे। फिर वही बात कि आपको यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखिए किसी एक जीन पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको उसकी उसी जीन की कंप्लीट डिटेल दे देगा। यानी कि अभी ये सिर्फ एक जीन की डिटेल है कि उस जीन की डायरेक्शन, ये देखें यहाँ पर ये आपको डिफरेंट जीन्स दूसरी भी नज़र आ रही है, लेकिन ये जो रेड कलर की शो हो रही है ना स्टार्ट में, उस जीन की लोकेशन आपको मिल जाएगी कि ये जीन कहाँ है, शुरू में है, दरमियान में, एंड में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आपको दूसरी जीन्स के कंपैरिजन में नज़र भी आ जाएगी ग्राफिकल फॉर्म में। फिर अगर आप लोगों ने सीक्वेंस डाउनलोड करना है, सिंपल आप उसके सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका सीक्वेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप उस जीन का डीएनए सीक्वेंस डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप सिंपल उसका फास्टा सीक्वेंस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उसका प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए, शो फास्टा पे आप क्लिक करेंगे तो ये फास्टा फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट भी कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है इस जीन का सीक्वेंस भी, किसी भी जीन का सीक्वेंस आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है कंपैरिजन भी कर सकते हैं उस जीनोम का या उस जीनोम के अंदर मौजूद। इसी तरह कैग मेटाबॉलिक पाथवेज एनालिसिस से भी आप जो है ये भी आपको पाथवेज दे देगा, पाथवेज के अंदर कंपेयर करके पाथवेज को जो है उनके रिजल्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। ऑर्गेनिज्म में आप जनरल इन्फॉर्मेशन है, फीचर टेबल है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आप इनको एक्सप्लोर करें। इनको ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करें और समझें कि बेसिकली ये चीज़ें शो क्या कर रही हैं और हैं क्या। ये आपके पास जीन्स हैं और उनकी डायरेक्शन, जीन और उनकी डायरेक्शन ब्लू कलर में। आप जीन पे क्लिक करेंगे वो रेड कलर की हो जाएगी, प्लस उसकी कंप्लीट डिटेल आपको साइड में फोकस वाले ऑप्शन पे आकर आपको मिल जाएगी। ये जो नीचे नंबरिंग लिखी हुई है ना 800 टू 2400, ये उस जीनोम के अंदर उस जीन की यानी कि जीन नंबर, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा ना कि जीनोम के अंदर किस जगह पर किस किस लोकेशन में ये प्रेजेंट है, उसका जो जीन का नंबर है ना लेंथ वाइज वो भी आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आप इस किसी भी जीन का आप रास्ट से फास्टा बेस सीक्वेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें फ़ायदे देखें, आपने सिर्फ जीनोम का सीक्वेंस दिया था इस सर्वर को, आपने कुछ भी नहीं दिया था। उसने इसमें से आपको जीन्स फाइंड आउट करके दी, आरएनएस फाइंड आउट करके दिए, प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड आउट करके दिया, फंक्शन फाइंड आउट करके दिया, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करके दी, उसके अंदर से जीसी कंटेंट फाइंड आउट करके दिया, आरएनएस डिफरेंट टाइप्स के आरएनएस होते हैं वो आपको फाइंड आउट करके दिया, इसमें से मैसेंजर आरएनए कितने बन रहे हैं, इसमें से राइबोसोमल आरएनए कितने बन रहे हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। फिर टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स आपको प्रोवाइड कर दी। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी, जबकि पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ ATCG का कंटेंट था जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। कि कोई भी न्यूली डिस्कवर होता है ना, जब डीएनए किसी भी बैक्टीरिया का जब डीएनए डिस्कवर होता है ना, तो उसकी बस हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन होती है, ATCG का पता होता है, सीक्वेंस का पता होता है, मज़ीद उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होती। लेकिन इस सर्वर में देखें कि कितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको बगैर कोई रिसर्च किए, बगैर कोई एक्सपेरिमेंट किए, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ एक दिन में मिल जाती है कि उसके अंदर से जीन्स, और इस तरह आप इजीली उसके ऊपर जो उसके अंदर जो प्रेजेंट जीन्स हैं उनको आप इजीली जो है एनालाइज़ कर सकते हैं, अपनी रिसर्च के अंदर मज़ीद उनको यूज़ कर सकते हैं, उन आगे उस पर काम कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से जो हमारी रिसर्च कम्युनिटी है, ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो इन चीज़ों पे काम करती हैं। इस तरह से जीन्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली वो मेथड है जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि किस तरह से जीन्स को फाइंड आउट किया जाता है, फिर उनके अंदर से उनकी मज़ीद उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती है। सो थैंक यू सो मच।